कोई पदार्थ हमारे सामने आया, इंद्रियों से हमने ग्रहण किया, आँख ने देखा, कान ने सुना, उसको ग्रहण किया, वही छाप बन गई, छाया। वही छाया मन है। बनती गई बनती गई बनती गई, आदत बन गई उसको बार बार। अब उसी का चिंतन कर रहे हैं। यदि हम ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये कल्पना न करें, क्योंकि मन अनादिकाल से है साथ में। पहले एक दिन कहा गया था वो मन ही पुल है जो जोड़ रहा है दोनों को। लेकिन कल्पना मत करो कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, आई गई बात खत्म। फिर उसके लिए आपका कभी मन नहीं बनेगा। उदासीन जब हो जाओगे तब, जब किसी वस्तु को हम या तो सुख मानकर ग्रहण करते हैं या दुख मानकर ग्रहण करते हैं। जब किसी व्यक्ति के लिए बड़ा सुंदर व्यक्ति है, कितनी मीठी बात बोलता है, कितनी सेवा करता है, अनुकूलता का आभास हुआ, बस उसके लिए फिर मन बन जाएगा धीरे से। बड़ा किसी ने हमारे अनुकूल काम नहीं किया, द्वेष का भाव बन जाएगा, बस उसके लिए परेशान होने लग गए। तटस्थ रहो, न अनुकूल न प्रतिकूल। फिर तटस्थ रहने पर उसके लिए फिर कोई मन नहीं बनेगा विशेष। वो परेशान नहीं, छाप तो पड़े, लेकिन वो छाप खत्म होती चली जाएगी। तो मन है क्या? देखे सुने हुए भोगे हुए कि संस्कारों का समुच्चय ही मन है। दूसरे ढंग से कहें तो प्रश्न होता है कि छाप पड़ती कहाँ है, छाया पड़ कहाँ रही है? सूरज है, पेड़ है, धरती है, छाया पड़ कहाँ रही है? छाया पड़ रही जमीन पर। छाया तो पेड़ पर पड़ेगी नहीं, छाया तो सूरज पर पड़ेगी नहीं, छाया पड़ती है धरती पर। तो ऐसे ही जो छाप है, देखे तूने भोगे हो कि जो छाप पड़ रही है, कहाँ पड़ रही है? उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर भी है क्या? तो ये कहा जाता है, सूक्ष्म शरीर व्याख्या की जाती है, चतुष्टय अंतःकरण और 5 विषयों संस्कारों से सूक्ष्म शरीर बनता है। लेकिन सूक्ष्म आखिर छाप पड़ी किसमें? शुद्ध जीव में छाप पड़ नहीं सकती, इस सूक्ष्म शरीर में छाप पड़ नहीं सकती। इसलिए कहा गया कि जिसमें छाप पड़ती है उसे भौतिक द्रव्यों का, सूक्ष्म कणों का एक गांठ होनी चाहिए। वो कैसी है वो व्याख्या नहीं की जा सकती, देखा नहीं जा सकता उसको। इसलिए कह रहा हूं कि मन द्रव्य है या अद्रव्य है, बातें भी आती है। मन द्रव्य है या अद्रव्य है, और जीव एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में कैसे जाता है? तो यदि हम छाप को, जो छाप पड़ी उसको मन कहते हैं, तो मन कोई द्रव्य नहीं है। जैसे छाया कोई द्रव्य नहीं है, छाप तो है, छाया दिखाई पड़ रही है, छाया कोई द्रव्य नहीं है। लेकिन जिसमें छाप पड़ रही है, जिसमें छाया पड़ रही हो, वो धरती तो द्रव्य है ना। छाया किसमें पड़ेगी? किसी पदार्थ में पड़ेगी, और धरती पदार्थ है। तो यदि छाया को मन कहोगे तो मन द्रव्य नहीं है। जिस पर छाया पड़ रही है उसको मन कहोगे तो मन द्रव्य है। तो छाया कहाँ पड़ेगी, छाप कहाँ पड़ेगी? सूक्ष्म शरीर पर, अंतःकरण पर। तो अंतःकरण क्या है? फिर वो द्रव्य होगा। वो द्रव्य का घनमान क्या होगा, बताया नहीं जा सकता। जीव ही द्रव्य है, क्या उस जीव द्रव्य का घनमान बताया जा सकता है?
हम घनमान नहीं बता सकते जीव द्रव्य का, तो हम क्या कह दें कि जीव होता ही नहीं है। द्रव्य तो वो होगा जिसका कोई घनमान होगा, जिसका कोई आकार प्रकार होगा, जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई होगी। तो जीव की लंबाई चौड़ाई क्या है? हम उसको कोई हमारे पास कोई मेजर ही नहीं है जीव के घनमान नापने के लिए, लंबाई चौड़ाई नापने के लिए। लेकिन जीव है ना, ऐसी जो सूक्ष्म शरीर है, जो एक प्रकार का मन है, अंतःकरण, उसका हम घनमान नहीं बता सकते, उसका कोई मेजर नहीं है हमारे पास नापने के लिए। तो यदि जिसमें छाप पड़े, क्योंकि आखिर छाप पड़ेगी कहाँ पर? इस शरीर में छाप पड़ी तो इस शरीर तो यहीं छूट गया, ये तो जल कर राख हो गया या सड़ करके खत्म हो गया। अब जीव कैसे जाएगा गमनागमन में, अगले गर्भ में कैसे जाएगा? अपने जीव तो शुद्ध है, निर्विकार है, वो तो जाएगा नहीं अपने आप। तो ले जाता कौन है? सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर क्या है? वो मन विचित अहंकार का समुच्चय, और उसी पर छाप पड़ी हुई है। तो समझने का तरीका अलग अलग है, उसके विशेष व्याख्या नहीं की जा सकती है, उसको दिखाया नहीं जा सकता। लेकिन विशेष रूप से खास बात यही है, मन एक छाप है, देखे सुने हुए भोगों की छाप। कालांतर में वो संस्कार बनता गया, आदत बनती गई, उसका एक सूक्ष्म रूप बनता गया, वही मन हो गया। अब वही परेशान कर रहा है हमको। उसी मन को हमें शांत करना है। हम शरीर को मिटा नहीं सकते हैं, अपने आप मिट जाएगी। जीव को मिटा नहीं सकते, मन भी नहीं मिटेगा, याद रखना। जब तक मन शरीर है तब तक मन नहीं मिटेगा। कहा यह भी जाता है कि मन को मारो, मन को मारा नहीं जा सकता। जब तक शरीर है तब तक मन मरेगा नहीं। तो मन को मारो कहने का अर्थ क्या है? मन को शुद्ध करना। विरक्त से विरक्त और ज्ञानी से ज्ञानी, जीवन मुक्त जो सिद्ध पुरुष हैं, उनके पास भी शरीर रहते तक मन होता है। यदि मन ही नहीं होगा ना, तो टट्टी के साथ जाना मुश्किल पड़ जाएगा। कैसे जाओगे बिना सोचे? भोजन करोगे, कहीं आओगे जाओगे, कुछ प्रवचन करोगे, बिना मन के कैसे होगा? तो ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष के पास मन रहता है, मरा नहीं है मन। हाँ, इतना है कि उनका मन शोध लिया गया है, एक बार से जला दिया गया है। अब प्रश्न ये हो सकता है, जब अज्ञानी के पास भी मन है और ज्ञानी के पास भी मन है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? फिर जब ज्ञानी के पास भी मन है तो उसे भी फिर से जन्म लेना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। ज्ञानी के पास भी मन है, अज्ञानी के पास भी मन है। लेकिन ज्ञानी का मन शोधा हुआ है, जला हुआ है। अज्ञानी का मन संस्कार से। एक उदाहरण से समझ लें। जैसे आपने देखा होगा, अब तो प्रचलन खत्म हो गया, गैस बत्ती आती थी जिसमें तेल भर कर हवा भर जाती थी, उसमें एक माना था मेंटल, अभी भी कहीं कहीं मिलता है। गैस बत्ती है, उसमें हमने मेंटल बांध दिया है, तेल भर के हवा कर दिया, जला दिया। मेंटल पूरा का पूरा दिखाई पड़ रहा है, टूटा नहीं। जब तक टूटेगा नहीं, मेंटल टूटकर गिरेगा नहीं, तब तक प्रकाश करेगा। गैस में मेंटल बंधा हुआ है, जल करके राख हो गया है। जैसे जलाते हैं पूरा प्रकाश देता है, टूटा नहीं है लेकिन प्रकाश पूरा दे रहा है। क्या उस जले हुए मेंटल को खोल करके दूसरे गैस में बांध सकते हो? जैसे छूओगे टूट जाएगा। ज्ञानी का मन उस जले हुए मेंटल के समान होता है। इस शरीर से निकला, जल करके खत्म, टूट करके खत्म, फिर दूसरा शरीर धारण नहीं करवाएगा। अज्ञानी का मन कैसे होता है?
साबुत मेंटल के समान जो अभी जला ही नहीं है, चाहे जिस गैस बत्ती में खोल करके बांध दो। तो मन देखे सुने भोगे के संस्कार, और जब तक शरीर है तब तक मन रहेगा। लेकिन ज्ञानी का मन जले हुए मेंटल के समान से खोल कर दूसरे गैस में नहीं बांधा जा सकता है, खत्म हो गया। तो मन को मारने का अर्थ होता है मन को शोधना, शुद्ध करना। शुद्ध मन ही मरा हुआ मन है, अर्थ इतना ही है। मन मर गया, शरीर खत्म। शरीर खत्म होने पर तभी मन मरेगा पूरा, और जब तक शरीर है तब तक मन रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। तो खास बात यह है, मन कहते किसे हैं, मन की परिभाषा क्या है? मन देखे सुने भोगे के संस्कार, संस्कारों का समुच्चय, वही कालांतर में जब दृढ़ हो गया तो वही मन कहलाता है। मैंने कहा कि जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हो, सुने भी नहीं हो, पढ़े भी नहीं हो, उसके बारे में आपका क्या मन है? कोई भी मन नहीं है। आप कल्पना कर सकते हो वो चीज़ अच्छी है कि बुरी है, कुछ भी नहीं कर सकते उसके आप। जब देख लोगे, सुन लोगे, पढ़ लोगे, उसका अनुभव कर लोगे, कुछ भी हो, देखना सुनना अनुभव करना ही है, ग्रहण करना उपभोग करना अनुभव है, पढ़ना अनुभव ही है, तब मन बनेगा, अन्यथा मन नहीं बनेगा। चीज़ है, हम भी है, फिर भी मन नहीं बनेगा। इससे काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। और मन है यही कुछ। मन शरीर से पृथक हो गया तब मन सुख दुख उल्लास के व्यवस्थित कैसे करे? मन शरीर से अलग हो गया, बक्सा भर कर रख दो, खत्म बात। अतः ऐसा करना, आप लोग आए हो ना, यहीं अपने मन को यहीं छोड़ करके जाना, शरीर को लेकर जाना और मन को छोड़ करके जाना। जब तक शरीर है, मन शरीर से अलग हो, शरीर से अलग मन का अस्तित्व तो रहेगा ही नहीं। जहाँ शरीर वहीं मन। हाँ, अब बात अलग है कि मन कैसे भटकता है। मन सोच कर भटकता है। जैसे अब देखो, मन शरीर से अलग हो गया, सुख दुख का अनुभव कैसे करेगा? अब एक चीज़ देखो, मन शरीर से अलग होने का अर्थ क्या होता है? हम यहाँ बैठे हैं, या एक चीज़ और ले लो, आप खाने बैठे हो, खाते खाते 5-7 मिनट का समय हो गया है। उस समय अचानक आपके भंडारी ने, जिन्होंने भोजन बनाया, आपकी पत्नी हो सकती है, बहू हो सकती है, बेटी हो सकती है, नौकर हो सकता है, कोई अन्य भी भंडारी, जो भोजन बना वो भंडारी, 5-7 मिनट आपको खाते हो गया। आपके भंडारी ने अचानक आपसे पूछा, ये बताओ कि सब्जी में नमक कैसा है, या हलवा कैसा बना हुआ है? अब कहते हैं अच्छा रुको बताता हूँ। मन अलग चला गया है क्योंकि और सोच रहा है। यदि अब मन वही होता ना, आप तुरंत बता दे, तुरंत बढ़िया नमक है, बढ़िया है। अब जब खाओगे तब कहोगे हाँ कम है या ज़्यादा है। अब मन वहाँ आ जाएगा। और अभी तक आपका शरीर भले वहाँ था, मन वहाँ नहीं था, क्योंकि सोच रहा था मन कहीं और, किसी और भी से चिंतन में डूबा हुआ था। अब लगेगा अरे यार तू क्या सब्जी बना दिया, फीकी है। अब उसमें दुख अनुभव हो जाएगा।
अकल है नहीं, तुम्हें इतना नमक डाल दिया है, क्योंकि अब मन काम कर रहा है ना। अभी तक मन काम नहीं करता, अभी तक मन शरीर से बाहर निकला था। बाहर निकला मतलब किसी और बात में सोच में लगा हुआ था, कोई और चिंतन कर रहा था, बाजार में घूम रहा था, दुकान में घूम रहा था, खेत में घूम रहा था, किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा था। शरीर में होते भी मन वहाँ नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं कि निकल करके बाहर भाग गया है, कोई और विषय सोच रहा है, यही भागना होता है। साहब क्या करें, ध्यान में बैठते हैं, मन तो भाग जाता है। किस रास्ते से भागता है? नाक से कि कान से कि मुंह से कि कहाँ से भागता है? फिर कैसे घुसता है वो पता चलता होगा ना। ये सोचना ही भागना है, और भागना कुछ नहीं है। तो मन शरीर से अलग हो गया, मतलब अलग होने का अर्थ है वर्तमान विषय को न सोच करके किसी अन्य विषय का चिंतन करते रहना, यही अलग होना है बस। उसमें न सुख है न दुख है। अच्छा ये बताओ, किसी अभी जो कहा था ना, किसी विशेष विषय में आपका मन डूबा हो, किसी चिंता से, फिक्र और कोई इसमें से मन एकदम डूबा हुआ है। भोजन आप खा लिए, अच्छा रहा कि स्वाद क्या था किसका पता नहीं चला, कोई को वहाँ सुख दुख अनुभव ही नहीं हो रहा है, कुछ और। यही मन का भागना है। जब मन वर्तमान संदर्भ में रहता है तब हमें सुख दुख का अनुभव होता है। अब वर्तमान संदर्भ में मन नहीं है तो सुख दुख का अनुभव नहीं होगा। सामने से आदमी गुजर गया, हम आंखें देख रही है, लगा कि कोई व्यक्ति गया है, लेकिन हमारा मन किसी दूसरी चिंता में डूबा हुआ है, किसी तरह किसी अन्य विषय में एकदम तल्लीन है। एक व्यक्ति आया, पूछा भैया इधर से अमुक स्त्री गई थी, या कुछ किसी ने पूछा भैया अमुक से इधर पुरुष गया था। हाँ भाई कोई गया तो था, लेकिन स्त्री पुरुष पता नहीं चला। कहाँ था मन आपका उस समय? किसी दूसरे विषय में डूबा हुआ था। उस स्त्री पुरुष सुख न दुख कुछ भी नहीं है। यही अलग होना है, वर्तमान संदर्भ से हट जाना। अब वर्तमान संदर्भ में रहेंगे, जो वर्तमान में है, जो यदि आप वर्तमान में रहो, उसमें कल्पना मत करो, तो ना सुखी होगी ना दुखी होगी। वर्तमान में रहने का अर्थ है सुखी दुखी होना। एक चीज देखो, एक बात तो मैंने ये कही, उस विषय का न सुनकर दूसरे विषय में डूबे रहना, वर्तमान में मन नहीं है। भूत में है या भविष्य में है मन। दूसरी चीज, कोई चीज सामने आई, आप खा रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, बस जो है उसी में मन को रखो। तो पहले आपने मिर्चा का स्वाद खाया था, आपने मिठाई खाई थी, आपने नमक खाया था। अभी जो खाने बैठोगे ना, सब्जी मिर्चा नहीं पड़ा, तत्काल वो मिर्चा की याद आ जाएगी। अब लगेगा स्वाद, सब्जी तो बेकार है, स्वाद बेस्वाद हो गया। क्यों? वर्तमान संदर्भ में नहीं है आपका मन। पहले जो मिर्चा खाया है, जो नमक खाया है, जो मीठा खाया है, वो खींचकर सामने आ जाएगा, तब लगेगा सब्जी तो बेस्वाद है। एक आदत तो लगे बेकार है। या पहले जो खाए थे, जो आदत बनी हुई है ना, वो आदत सामने आ गया, हाँ कितना बढ़िया गया, कितना मिर्च मसाला पड़ा सब्जी, आज तो मज़ा आ गया। कैसे मज़ा आया? वर्तमान से आजा नहीं आया, जो पहले खाए थे ना, उस अनुभव के आधार पर आया है। पहले का अनुभव नहीं होता तो न मज़ा आता न सजा होती।
वर्तमान आधार ले भूत भविष्य को खींच, जितने अंतरतः परे उतने वहाँ बीच। यदि हम वर्तमान का आधार लेते हैं, प्रश्न यही है कि भूत के संस्कार वर्तमान के प्रयास से नष्ट कैसे होते हैं, कैसे हो सकते हैं। भूत में हमने, भूत मतलब बीते समय में अनेक प्रकार के काम हमने किया है, अच्छे बुरे, उनके संस्कार मन में हैं। तो वो संस्कार आज वर्तमान के प्रयास से कैसे मिट सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं। प्रखर पुण्य आत्मज्ञान और प्रखर वैराग्य। एक उदाहरण से समझ लो, मोटा उदाहरण है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, 25-30 साल से बीड़ी पी रहा है। अब बीड़ी के संस्कार उसके मन में है, बीड़ी की आदत। एक दिन भी बीड़ी ना मिले, 1 घंटा भी बीड़ी ना मिले तो परेशान, क्योंकि आदत है, आसक्ति है, संस्कार है। उस बीड़ी में सुख की अत्यंत निश्चयता है, बीड़ी पीने में बड़ा मजा आता है, ये भाव है मन में। समय और बीता, स्वयं के विवेक से या शरीर में कोई बीमारी आने से, किसी के समझाने से उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मुझे बीड़ी नहीं पीना है। उन्होंने बीड़ी पीना छोड़ दिया, एकदम पीना ही मन से भी सोचना छोड़ दिया। अब छोड़े हुए 5 साल 10 साल हो गए। पहले बिना बीड़ी के घंटा 2 घंटा रहना भी मुश्किल होता था, इतनी आदत थी। अब प्रबल निश्चय के साथ छोड़ दिया, 5-10 साल हो गए। क्या अब बीड़ी की याद आती है उसको? याद ही नहीं आ रही है। पहले हर समय दिमाग में बीड़ी बीड़ी बीड़ी, 5-10 साल हो गए, अब बीड़ी की याद बिल्कुल भी नहीं आती। क्यों? ज्ञान हो गया कि बीड़ी दुखदाई है और इसे त्याग कर दिया, वैराग्य हो गया। अब उसे, जो व्यक्ति बिना बीड़ी पिए घंटा 2 घंटा भी नहीं रह सकता, अब उस व्यक्ति को बीड़ी की गंध भी सहन नहीं होती है। संस्कार मिट गए हैं ना पहले के। एक उदाहरण है, ऐसे आप हर बात में समझना। प्रखर ज्ञान और मनसा वाचा कर्मणा, उस चीज के लिए तीव्र घृणा। जैसे कहा जाता है, रत्नाकर लुटेरे थे, डाकू थे, लुटते लोगों को मार देते थे, समझते थे यही अच्छा काम है। सप्तऋषियों की नारद की संगति मिली, लगा बात तो गलत है, काम गलत है। छोड़ दिया, तपस्या में लग गया। अब क्या हिंसा का ख्याल आएगा उसके मन में? लूटने का ख्याल एकदम खत्म, एकदम खत्म। प्रबल वैराग्य चाहिए, प्रबल वैराग्य। और वैसे ज्ञान भी चाहिए। वैराग्य, आज वर्तमान का वैराग्य कितना, वर्तमान की साधना, वर्तमान का प्रयास किस रूप में है, ये समझना होगा। एक उदाहरण से समझें। और जैसे कहीं आग लगी है, आग लगी है, सूखी सूखी घास है, पत्ती है, लकड़ियां हैं। आग में सब जल रही है,
लेकिन उस जलती हुई आग में थोड़ी सी आग है, हम घास डालते हैं तत्काल जल जाती है, कागज डालते हैं तत्काल जल जाता है, कपड़ा डालते हैं तत्काल जल जाता है, आग जला देती है तत्काल। लेकिन उस आग में